आपको याद है आपने लास्ट बार खिलखिला के कब हँसा था ना? हम भूल ही जाते हैं दुनिया की ज़िम्मेदारियों में, अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों में, अपनी हँसी, अपनी खुशी, अपना खाने का तरीका, अपना रहने का ढंग सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमें एक नई ज़िम्मेदारी मिल जाती है शादी विवाह के बाद। शादी विवाह के पहले तो हम लोग इतना ध्यान देते हैं खुद पे, मेंटेनेंस पे कि हम अच्छे दिखें, फिट दिखें, सुंदर दिखें और मतलब हँसने पे, खेलने पे, डांस पे या फिर खेलने कूदने पे अपने। लेकिन जैसे ही हम लोग ससुराल आते हैं ना, दूसरे के अनुसार हमें ढल जाना होता है। जैसे परिवार के हिसाब से चलना, परिवार को क्या खाना पसंद है, क्या नहीं खाना पसंद है, उनका ध्यान रखना। हम सबका तो ध्यान रखते हैं लेकिन अपना ध्यान खुद रखना भूल जाते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है या फिर हुआ है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है मैं अपना अनुभव से शेयर आप लोगों के साथ करती हूँ। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोग मुझसे ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे साथ साथ आप लोगों के साथ भी आपने ऐसा किया था। देखिए, हमें पता होता है, हमें सबका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। हमें खुद को भूल नहीं जाना चाहिए दूसरे के चक्कर में। खुद का ध्यान खुद ही रखो। दुनिया से कोई शिकवा शिकायत ना करो कि कोई आपका ध्यान रखेगा कि नहीं रखेगा। आप अपना ध्यान अपने खाने पीने की चीज़ें, अपने उठने का समय, अपने सोने का टाइम, अपने खाने का टाइम, एक टाइम फिक्स रखो। ये नहीं कि आपने खाना बनाया, ज़रा सा चख लिया, फिर ये हो गया कि चलो अभी खाते हैं। लेकिन हमारी आदत क्या होती है ना, हम दूसरों के चक्कर में ये होता है, बेटा आ जाए स्कूल से तो खा लेंगे, हस्बैंड आ जाए तो खा लेंगे, इनके साथ खा लेंगे, उनके साथ खा लेंगे। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। आप लोग अपना ध्यान सबसे पहले रखो। अगर आपको 7 बजे खाना है तो आप 7 बजे खा लो। अगर आपको 8 बजे खाना है तो आप 8 बजे खा लो। किसी का इंतज़ार ना करो। दूसरी चीज़ हमारे अंदर क्या होती है कि पति ने एक रोटी छोड़ा, चलो उसको खा के पानी पी लिया। बच्चे ने कुछ छोड़ा थाली में, उसको खा के पानी पी लिया। मेरी आदत यही होती थी कि चलो बेटे ने कुछ छोड़ा, थोड़ा सा खा के पानी पी लिया, पति ने कुछ छोड़ा थोड़ा सा खा के पानी पी लिया, फिर अपना खाना पीना भूल जाते। आज मैं बहुत ही ज़्यादा थकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा आराम करने लगी पानी पी के। बोल रही थी कि आज मेरी एनर्जी पता नहीं कहाँ गायब हो गई, और मेरी एनर्जी गई कहाँ थी पता है आपको? आज इतनी सारी बाकी है। 7:10 हो चुके हैं, घर के सारे काम हो चुके हैं, बच्चे स्कूल, किचन की साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई, ये सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अच्छा, ये जिम्मेदारियाँ तो मैं गोरखपुर में रह के करती ही करती हूँ, लेकिन ससुराल आने के बाद मेरी दिनचर्या, मेरी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। ससुराल आने को लगभग साल भर भी नहीं हुआ होगा, मुझे थायराइड ने घेर लिया। बीपी, थायराइड, सबसे ज़्यादा दिक्कत थायराइड से होती थी। मोटापा कंट्रोल में ही नहीं आता था, मोटापा बढ़ता चला गया। उसके 1 साल बाद प्रेग्नेंट हुई, फर्स्ट बेबी हुआ, उसके बाद और मोटापा बढ़ता गया। कभी खुद का ध्यान दिया ही नहीं कि मैं मोटी हूँ, पतली हूँ, अच्छी नहीं दिख रही हूँ। स्किन का तो पता नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे पूरा कोयला होता जा रहा है मेरा पूरा शरीर, पूरा फेस ऐसे कोयले की तरह हो गया था। और यहाँ पे वाटरमेलन खा रहे हैं, बिल्कुल भी कोई चमक नहीं थी, कोई साइन नहीं थी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम खुद का ध्यान कभी नहीं रखते थे। सुबह उठ के चाय पी लेना, कभी गर्म पानी पीते ही नहीं थे दूर दूर तक। पूरी एकदम से मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी थी बच्चों के प्रति। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो लोग मना करते थे कि मत खाओ, मत पियो, अपने आप से मत करो, लेकिन मेरी ही आदत हो चुकी थी, मुझे ऐसी आदत लग चुकी थी। अब आदत बदलती थोड़ी है। जो आदत मुझे 10 साल 15 साल से लगी है, वो हम 6 महीने या साल भर में नहीं बदल सकते। उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, टाइम अपने लिए, खुद के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए कोई ध्यान दे, आपका ध्यान दे कोई और या ना दे, लेकिन आप अपना खुद का ध्यान रखो। मुझे लगता है मेरी वीडियो फीमेल लोग बहुत ज़्यादा देखती हैं। अगर मेल पर्सन देखते होंगे, जैसे हस्बैंड लोग देखते हैं, तो मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि आप अपनी वाइफ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। दुनिया में कोई आपका साथ ना दे या ना दे, लेकिन सबसे पहले आपका साथ आपकी पत्नी देती है। तो अगर वो किसी भी दुख में है, किसी भी तकलीफ़ में है, अक्सर हम लोगों की आदत क्या होती है, हम अपनी दुख और तकलीफ़ किसी से शेयर नहीं करते, चाहे वो पति हो या फिर घर का कोई सदस्य होता है। जहाँ तक बन पाता है हम अपनी तकलीफ़ें खुद ही झेलते रहते हैं, किसी से कहते नहीं कि आज हमें ये तकलीफ़ है या फिर हमें ये गम है या दुख है या खुशी है। खुशी तो कहीं ना कहीं हम शेयर भी कर देते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर कोई भी तकलीफ़ या दुख होता है तो हम कभी भी उसे अपने पतियों के साथ शेयर नहीं करते हैं। और पति लोग समझ ही नहीं पाते कि इसे क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है। सही बात है, जैसे कि समझ पाना भी मुश्किल हो पाता है, क्योंकि हम लोगों की ना फीलिंग थोड़ी थोड़ी देर पे बदलती रहती है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी खुशी, कभी गम।
तो मेरी आदत ऐसी ही थी, पता नहीं कैसे क्या हुआ कि मैं इतना ज़्यादा मोटी हो गई। मतलब पूरा ना सोने का टाइम, ना उठने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम, कोई मेरा टाइम ही नहीं था। जब मर्जी कहा खा लिया, जब मर्जी कहा सो लिया। दो बच्चों की परवरिश में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए थे, खुद का ध्यान नहीं रख पाते थे। साथ में कुकिंग का काम, घर की साफ़ सफाई, ये काम होते तो आदमी कुछ अपने लिए करता भी। घर के 100 काम होते हैं, घर की साफ़ सफाई, घर के बर्तन चौका कपड़ा, और भी घर के काम होते हैं, जैसे सबको खाना देना, बर्तन धोना, किचन की साफ़ सफाई। एक हाउसवाइफ का काम कभी ख़त्म नहीं होता। अगर वो सुबह 4 बजे से उठ जाए, रात के 10 बजे तक बिस्तर ना पकड़े, तो पूरे दिन कुछ ना कुछ काम रहता। अच्छा, कुछ काम नहीं होता तो चलो सिलाई का कुछ काम कर लेते हैं, आज चावल बीनना है ये कर लेते हैं, आज दाल साफ़ करना है ये कर लेते हैं, आज गेहूँ साफ़ करना है ये कर लेते हैं, आज ये काम है ये कर लेते हैं। जिस दिन फ्री होते हैं ना, उस दिन भी कोई ना कोई काम होता ही है। तो काम कभी ख़त्म नहीं होता है, ना ही कभी ख़त्म होगा। तो आप अपने लिए टाइम निकालें, खुद के लिए वॉक करें, खुद के लिए अलग से चाय बनाएं, खुद के लिए अलग से सब्जी। कभी कभार आपका मन है तो बना लें, मेरे कहने पे ना बनाएं, लेकिन हाँ, आप अपने लिए जब तक नहीं सोचेंगे तब तक आपके लिए कोई नहीं सोचेगा। सबसे ज़रूरी है आपका हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना, फिट रहना। जैसे आप पहले रहते थे शादी के बाद, वैसे भी आप शादी के बाद भी हेल्दी और फिट रह सकती हैं। तो यहाँ पे चटनी वगैरह बन चुकी है। बातें करते करते आप लोगों से कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें हमने थोड़ा सा जीरा, राई के दाने, सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्ची, लहसुन डाला। अब अपने लिए जो सब्जी बनाते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, क्योंकि ये मुझे खाना है, किसी को और नहीं खाना है। तो अपने पसंद के अनुसार जैसे मुझे पसंद आती है वैसे सब्जी बना लेते हैं। अब पहले ये होता था सबके लिए जो बनी है वही खा लेते हैं, कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। लेकिन अब क्या होता है ना, सब लोग कहते हैं मम्मी तुम्हारी वाली सब्जी सबको अच्छी लगती है, जो हम सबके लिए बनाती हो वो नहीं अच्छी लगती। तो मैंने कहा कि भैया हमने मना कहाँ किया है, ऐसा करो मैं सबके लिए यही सब्जी बना दिया करूँगी। पद्देव जी बोले कि तुम्हारी वाली सब्जी बहुत बढ़िया है। मैंने कहा ये तो पक्की भी नहीं है, आधी कच्ची आधी पकी। बोले कुछ भी हो, इतना टेस्ट है इसमें। हमने कहा चलो ठीक है, आप लोग भी यही सब्जी खाइएगा। तो बस सिंपल, इसमें कोई भी मसाला नहीं पड़ा है, देखा आप लोगों ने। तो बस सब्जी डाल के घी में हल्का सा भून लिया है, इसमें टमाटर धनिया की पत्ती डाल दिया और गैस बंद कर दिए, फिर टमाटर डाला है। टमाटर में बहुत सारे मिनरल होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पका देने से उसका नेचुरल पौष्टिक तत्व जो है ख़त्म हो जाता है। तो सब्जी हमारी बन चुकी है, दाल भी बना दिया। सबके लिए सब्जी नहीं बनाई, सबके लिए दाल और चटनी बनाई है, अपने लिए सब्जी बनाई है। सुबह में हमने भिंडी बनाई थी ना, तो थोड़ी सी भिंडी बची हुई थी, तो सब लोग भिंडी की सब्जी साथ में दाल चटनी खा लेंगे। और ये वाली दाल जब बनती है ना तो सबको बहुत पसंद आती है। थोड़ा सा ये तीखा चटपटा होता है तो सब्जी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको अच्छा लगे तो ये वाली दाल की रेसिपी ज़रूर आप ट्राई कर लीजिएगा। कई बार आप लोगों के साथ शेयर करते हैं दाल की रेसिपी। जब भी कुछ बनाते हैं तो मैंने सोचा कि पता नहीं आप लोगों ने पिछली वीडियो देखा होगा कि नहीं देखा होगा, इसलिए मैं जो भी करती हूँ रोज़ के रोज़ शेयर कर देती हूँ। और मुझे ज़रा से भी आलस नहीं लगता है अपनी वीडियो की एडिटिंग करने में, शूटिंग करने में। मैं करती हूँ क्या हूँ, जो ही घर के काम करती हूँ मैंने यही वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देना होता है। पहले बहुत आलस लगता था, लेकिन अब डेली रूटीन की तरह जैसे सारी चीज़ें साथ लेके चलते हैं, वैसे वीडियो का काम भी साथ साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अपने लिए छाछ बना रहे हैं। गर्मियों में छाछ पीना बहुत ही अच्छा होता है, पानी की कमी शरीर में नहीं होती है। साथ में हरी चटनी, दाल, ढेर सारी सब्जी, सलाद, एक रोटी ली है। आज अलग से अपने लिए कोई रोटी नहीं बनाई है। आज मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन थी, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा वॉक की थी, घर के काम सारे हो जाते हैं, प्लस सुबह उठना हो जाता है। वैसे मैं 10 बजे रात तक तो सो जाती हूँ, लेकिन फिर भी 4 बजे उठना कोई मजाक नहीं होता। 4 बजे उठ के घर के काम सारे, सिर्फ वॉक करना, फिर उसके बाद घर का कभी कभार कोई काम कोई कर देता होगा, अन्यथा सारे काम मैं ही मैनेज करती हूँ सुबह उठ के। किसी को उठने ही नहीं देती हूँ, जैसे सुबह सब लोग कहते हैं ना। तो जब मेरा आधे से ज़्यादा काम होता है सबको तब जगाती हूँ। तो बस यहाँ पे खाना खाया, आराम से एक रोटी खाया है। आज भूख बिल्कुल भी नहीं लगी। खाना खाने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आई, और ये सिंक में सारे के सारे बर्तन पड़े हुए थे। मैंने सोचा चलो इनको भी धुलते चलते हैं, नहीं तो ये पड़े के पड़े रह जाएंगे। आजकल पानी आ रहा है, जा रहा है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और महाकाल की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा सुस्ती जैसे लगी है, और बहुत ही ज़्यादा रीढ़ की हड्डी में, कमर में दर्द हो रहा है, पैर में भी बहुत दर्द हो रहा है, एड़ियों में भी दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वॉक कर रहे हैं इस टाइम पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। पद्देव जी की डांट भी मिली मुझे। आज सुबह से एकदम से सुस्त है, ना ही कुछ काम करने का मन हो रहा है, ना ही बात करने का मन हो रहा है, ना ही कुछ काम करने का मन हो रहा है। और आपको पता ही है कि अगर मैं अपने घर में सुबह से उठ जाऊँ तो सिर्फ काम ही नज़र आते हैं, आराम तो दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। सुबह से उठ के बच्चों का 6 बजे स्कूल होता है, 6:10 पे बच्चे घर से निकल जाते हैं। उतने टाइम में मुझे बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना होता है। तो मैंने भिंडी की सब्जी टिफ़िन के लिए बनाई थी। उसके बाद से फिर दिन भर काम शुरू हो जाते हैं। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। लंच हमने कर लिया आज 12 बजे ही, 12:20 होने वाले हैं, यानी 12 बजे हमने लंच किया था।
और थोड़े से ये बर्तन थे सुबह से, इनको भी हमने धुला है। आज अपने लिए अलग से रोटी नहीं बनाई थी, गेहूं की रोटी हमने भी खाई है। थोड़ा सा मट्ठा बनाया था अपने लिए, थोड़ी सी सब्जी बनाई थी अपने लिए अलग से, तो वो सब्जी, चटनी, सलाद, मट्ठा और एक रोटी हमने खाया है। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था अपने लिए आटा गूंथूं, अलग से रोटी बनाऊं फिर दोपहर को, क्योंकि सुबह ही रोटी हमने बना ली थी सबके लिए। और मुझे लगता है हम लोग डिजिटल डिटॉक्स भी कर लेते हैं कभी कभार, यानी फ़ोन से भी दूरी बना लेते हैं। और कभी कभार हम लोग व्रत रह के अपने पेट की सफाई, शरीर की सफाई भी कर लेते हैं। स्नान करके शरीर की सफाई कर लेते हैं और व्रत रह के पेट की सफाई कर लेते हैं कि एक दिन अन्न दाना पानी दाना नहीं खाते हैं, अन्न के दाने नहीं खाते हैं, तो हमारे पेट की बिल्कुल सफाई हो जाती है, क्लिनजिंग हो जाती है। और डिजिटल डिटॉक्स हम एक दिन 2 दिन के लिए कर लेते हैं कि फ़ोन से दूरी बना लेते हैं, तो ये हो जाता है। लेकिन कभी कभार ये मन होता है ना कि किचन का भी डिटॉक्स होना चाहिए, कि किचन से भी 1 दिन 2 दिन, महीने में कम से कम 1 दिन तो दूरी होनी चाहिए, फिर 2 दिन। यहाँ पर मुझे वो महीने वाली दिक्कत होती है, तो भी मुझे किचन से फुर्सत नहीं होती है। तो कभी कभार ऐसा मन होता है ना किसी से बात करूँ, ना किसी से कुछ कहूँ, अपनी दुख तकलीफ कितनी भी रहे, मतलब अपने अंदर तक लिए रहूँ। वैसे तो कोई दुख तकलीफ नहीं होती है, शारीरिक कष्ट, कभी कभार पैरों में दर्द, कमर में दर्द, ये सारी दिक्कतें होती रहती हैं। और मुझे लगता है वजन भी इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों थायराइड की वजह से कभी कभी मन जो है ना बहुत ज़्यादा, हमारा मन अजीब सा है। मतलब कुछ लोग अलग टाइप के होते हैं, मतलब वो इतना ज़्यादा सोचते नहीं है किसी बात को लेके, लेकिन मेरे दिमाग में ना अगर मुझे कोई कुछ कह देता है या फिर कोई भी बात मुझे मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, हमारा मन ना उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बार बार उसी चीज़ को सोचता रहता है। हालांकि ऐसी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, बस सुबह से थोड़ा सा मन हो रहा था शांत होने का, मतलब आराम करने का, काम बिल्कुल भी ना करने का। तो अगर उसका उल्टा होगा तो फिर मतलब तकलीफ तो होगी ना। जैसे होता है कि आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, आज मेरा बिस्तर से उठने का मन नहीं है, तो आज मैं कुछ नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ कुछ ना करने का मन है, फिर भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो दोपहर का लंच हमने बना दिया है, सबको खिला दिया है, खुद भी खा लिया है, बर्तन धुल लिया है। 12:25 होने वाले हैं। आप लोगों से 2-3 मिनट बातें भी कर ली। और बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो चुका है, फिर से किचन में आना पड़ेगा आधा घंटा। अच्छा, इस टाइम पे हम वीडियो शूट नहीं करते, बच्चे आ जाते हैं तो फिर बच्चों को खाना देना, बच्चों का ड्रेस इधर उधर फेंक देते हैं, फिर वो लोग स्नान करते हैं, उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है। हालांकि बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, अपने सामान ठीक से रख सकते हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ ना, बच्चे थके आ रहे, स्कूल से आ रहे हैं बेचारे इतने देर बैठे बैठे गर्मी में, तो चलो मैं ही 2 काम ज्यादा कर देती हूँ, कौन सा छोटी हो जाऊंगी, तो इसलिए मैं बच्चों का सारा काम भी निपटा देती हूँ। प्लस बच्चे आते हैं तो उनका खाना वाना दे के थोड़ी देर उनसे बातें करती हूँ, उनके पास बैठती हूँ, हाल चाल पूछती हूँ। और बच्चे भी अपना खेलते हैं, मेरे साथ लेटते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं। उसके बाद मैं 4 बजे उठती हूँ बच्चों के पास से, और फिर बच्चे अपना होमवर्क करते हैं। मैं तो होमवर्क करा नहीं पाती हूँ बच्चों का, ट्यूशन वाले सर लगे हैं, बच्चे अपना खुद ही करते हैं, बाकी जो नहीं आता है वो सर से पूछ के करते हैं। और ट्यूशन वाले सर 7 बजे से 8 बजे लोगों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो ये सारे काम हो जाते हैं। फिर शाम को पत्ते आ जाते हैं 5 बजे, चाय बनाना देना, फिर वॉक पे निकल जाना, फिर शाम को आना जल्दी जल्दी, डिनर बनाना, सबको खाना वाना खिलाना, फिर झाड़ू बर्तन साफ करना, किचन साफ करना, रात को लूडो खेलना। तो ये सारी दिनचर्या दिन भर की हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि महीने में 1 दिन या फिर 2 दिन ना किचन से छुट्टी मिल जाए, तो फिर खाना बनाने का भी चाव से मन करे। लेकिन रोज रोज वही चीजें होती हैं, तो फिर मन थोड़ा सा होता है कि चलो आज आराम करते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है ना, तो थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। और तकलीफ भी किससे करें, घर में कोई है भी नहीं कि हमारा काम करेगा। पतिदेव जी कहते हैं चलो मैं बना दूं, फिर सोचती हूँ इनको परेशान करूँ, बच्चों को कोई कुछ आता नहीं है ज्यादा बनाने वाने, मैं सोचती हूँ इनको क्या परेशान करूँ, जितनी देर में ये उधर उधर करेंगे, सोचेंगे समझेंगे, इतनी देर में तो मैं कुकिंग निपटा दूंगी। तो यही सोच के मैं फिर से लग जाती हूँ, चलती हूँ, काम करने लग जाती हूँ। तो चलिए मैं चलती हूँ, 10 मिनट 5 मिनट आराम करती हूँ, उसके बाद मिलूंगी आप लोगों से सीधा शाम के टाइम। शाम के 4 बजे हैं, छोटी मोटी भूख लगती है। जैसे हम 1 बजे खाना खा लेते हैं या 12 बजे खाना खा लेते हैं, तो हमें 4 बजते बजते भूख लगती है। वहीं पे हम लोग अनहेल्दी फूड खा लेते हैं, जैसे कुछ भी रखा हुआ। तो आप इस टाइम पे ना पीनट्स, चना, मूंगफली भुनी हुई, उसके साथ ग्रीन चटनी या फिर छाछ ले सकते हैं, या फिर फ्रूट, ग्रीन टी, ब्लैक टी, कॉफ़ी विदाउट शुगर, उसमें चीनी ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप शाम के टाइम ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग डिनर करते करते बहुत ही ज़्यादा भूखे हो जाते हैं।
और डिनर करते टाइम हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं, इसलिए आप शाम की भूख को मतलब इग्नोर ना करें, उसे शाम के टाइम ज़रूर खाएं। जैसे हम सुबह नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर को लंच करते हैं, इस बीच आपको 11 बजे भूख लगे तो आप लोग फ्रूट खा सकते हैं। 1 बजे आप लोग डिनर कर सकते हैं, उसके बाद 3 या 4 से 3 के 5 के बीच जो भूख लगती है उसमें आप थोड़ा बहुत कुछ खा लें। ऐसे तला भुना ना खाएं, जैसे लाई, मुरमुरा, चना, मूंगफली, क्या कहते हैं, और भुने हुए मखाने, ये सारी चीज़ें आप ले सकती हैं। अभी रात के सबका खाना वाना हो चुका है, दही लगा दी है, टोन्ड मिल्क है, इसमें मलाई बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी फैट नहीं है, अपने लिए यहाँ पे दही लगा दी है, बस इसमें जोरन डाल दिया, इसको ढक देते हैं, दही बनकर हमारी तैयार हो जाएगी सुबह तक। और खाना खाने के 40 मिनट बाद गुनगुना पानी पी लेते हैं। आजकल कोई हर्बल, जैसे इसमें धनिया, जीरा, सौंफ ये सब डाल के नहीं पी रहे हैं, प्लेन वाटर ले रहे हैं। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त